अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का डोमेन एंड रेंज है। डोमेन एंड रेंज बेसिकली चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन आप लोग एक और चैनल है सेकंड पार्ट चैनल, उस पे आपको इसका डिटेल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आज हम सिर्फ डोमेन एंड रेंज को करेंगे। ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ सेट्स में से चीज़ है। रिलेशंस पिछली एक्सरसाइज में थे 5.2, 5.1 में 5.2 में रिलेशंस पढ़े हैं आप लोगों ने। 5.3 फंक्शंस के रिलेटेड है। उन्हीं फंक्शन में से डोमेन एंड रेंज है। बेसिकली ये एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए, सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। सिर्फ हमने आज उन्हीं को सोल्व करना है। डोमेन क्या होती है? ये हमारे पास लार्जेस्ट सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ हैं जो हमें आंसर में और रियल नंबर देते हैं। रियल नंबर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन हो वो रियल नंबर, यानी कि ब्रैकेट में नेगेटिव ना आए। बेशक वैसे नेगेटिव आ भी जाए तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में नेगेटिव ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। और रेंज क्या होती है? हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन हमें दिया गया हो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। इसमें हमने x की जो भी वैल्यूज़ पुट करनी है, अगर तो वो हमें ओरिजिनल रियल नंबर आंसर दे तो वो डोमेन है। हमारे पास जो रियल नंबर्स आंसर्स में आएंगे वो हमारे पास रेंज बन जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में जो है ना डोमेन एंड रेंज का ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता। कुछ क्वेश्चन में ये चीज़ तंग करती हैं। इंशाल्लाह आज हम जब क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो डोमेन एंड रेंज की अच्छे से समझ आएगी। उन्होंने पहली एग्जांपल दी गई है, पहला फंक्शन दिया हुआ y इज़ इक्वल टू एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज ऑलवेज सेम, क्योंकि एक्स हमारे पास, अगर हम एक्स हमारे पास डोमेन है, डोमेन वैल्यू है, तो y हमारे पास रेंज वैल्यू है। जो आंसर एक्स का, जो वैल्यू हमने एक्स की पुट करनी है, वही आंसर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सो डोमेन इज़ इक्वल टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, वाई इज़ इक्वल टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब डोमेन एंड रेंज का थोड़ा सा फ़र्क है। डोमेन इसमें फंक्शन क्या है? वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर में हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। मीन्स क्या हुआ? इसका आंसर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। सो हमारे पास जो रेंज होगी वो 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट होगी, जबकि डोमेन जो है वो नेगेटिव भी हम डोमेन लें तो हमारे पास आंसर तो रियल नंबर ही आ रहा है ना। नेगेटिव हमने डोमेन ली है, y इज़ इक्वल टू -5, आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आया है, रियल नंबर ही आया है, इट इज़ अ रियल नंबर। तो डोमेन जो है वो नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट हो गई। आगे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है, y इज़ इक्वल टू 1/x-1। इस क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज की आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट का चक्कर नहीं है। इसमें अब देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में पुट की है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1/0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये इमेजनरी नंबर है। इनफाइनाइट जो है वो हमारे पास इमेजनरी नंबर है, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट्स वाई हम 1 को जो है डोमेन नहीं मान सकते। 1 के अलावा जो भी वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 1/-2 आ रहा है। 0 पुट करेंगे 1/-1, 1/0 - 1 तो 1/-1 इज़ इक्वल टू -1 आ रहा है। 2 वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। लेकिन जब हम 1 पुट कर रहे हैं, 1/0 इनफाइनाइट में चला जाता है, वो हमारे पास आंसर बन ही नहीं पा रहा, तो वो हमारे पास आंसर नहीं बनेगा। सो दैट्स वाई ये हमारा 1 जो है डोमेन नहीं हो सकती। अब देखें, वी सी दैट at 1 x is equal to 1 we cannot get a real number.
So that's why x can never be equal to 1. इसको हम लिखें कैसे? डोमेन इज़ इक्वल टू, इधर लिखी हुई है नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव 1, इससे पहले वैल्यू होगी 1, इसमें ऐड नहीं होगा, यूनियन 1 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, मीन के 1 हमारे पास आंसर नहीं होगा। इसमें ब्रैकेट मैंने थोड़ी सी रॉन्ग लगा दी है, स्केयर ब्रैकेट लगानी थी जबकि मैंने दूसरी लगा दी है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब हम इसकी जो भी वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर 0 नहीं हो सकता। 1/2 आ रहा है, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, लेकिन कैन नेवर बी 0। वाई कैन नेवर बी 0? सो दैट्स वाई रेंज कैन नेवर बी 0। रेंज इज़ इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, बट नो इक्वल टू 0। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को इससे डोमेन एंड रेंज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें हमारे पास आंसर 0 आएगा, रियल नंबर है 0। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 पुट करें स्क्वायर रूट 2 आएगा, रियल नंबर है। 2 पुट करें स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, रियल नंबर है। 3 पुट करें स्क्वायर रूट 4 आएगा, रियल नंबर है। 3 पुट करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आंसर आएगा, रियल नंबर है। लेकिन जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, लाइक दिस वन, नेगेटिव पुट किया हमारे पास आंसर स्क्वायर रूट नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ अ -1। एक मिनट, इधर मैं इधर कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू आयोटा, विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर नॉट अ रियल नंबर। सो दैट्स वाई हमारे पास जो रेंज है वो डोमेन जो है वो कैन नेवर बी स्मॉलर देन 0, सॉरी कैन नेवर बी स्मॉलर देन 0, कैन बी 0 इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास डोमेन है, सेम रेंज भी सेम आ रही है हमारे पास। डोमेन एंड रेंज विल बी इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। 5th एग्जाम्पल करेंगे, y इज़ इक्वल टू माइनस इंटू स्क्वायर रूट x की वैल्यू 0 पुट की, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, y इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 0 इक्वल टू 0, रियल नंबर। अगर नेगेटिव 1 पुट करेंगे -1, तो ये स्क्वायर रूट में -1 आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू आयोटा एंड इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर नॉट अ रियल नंबर। अगर हम पॉजिटिव +1 पुट करें तो यहाँ पे तो प्लस है, तो y इज़ इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, y इज़ इक्वल टू -1। माइनस कैसे है? ये बाहर हमारे पास माइनस है, इस वजह से माइनस आ रहा है। इसको हम 2 के साथ पुट करेंगे, 4 के साथ पुट करेंगे, जिस तरह भी पुट कर रहे हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। मीन आंसर इज़ इक्वल टू रेंज इज़ इक्वल टू स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। लेकिन डोमेन जो है वो अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है। डोमेन 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, रेंज माइनस इनफाइनाइट टू 0। 0 से बढ़कर कभी भी रेंज नहीं आ रही, जो भी वैल्यू ले लें हमारे पास आंसर कभी भी 0 से ऊपर नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 6, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस x। अब यहाँ पे देखें, हमने -3 पुट की, हमारे पास आंसर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 7 आ रहा है। -4 पुट की, देखें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये रियल लाइन मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 6.3 में समझाई थी, रियल लाइन के बारे में, कि ये हमारे पास 0 है। इस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो नेगेटिव में है, छोटे से छोटी होती जाएगी, इस तरफ बड़ी से बड़ी होती जाएगी। अब -4 लें, -5, -6, हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और आंसर की रकम जो है वो बढ़ रही है। जबकि जब हम पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, 2 आया तो हमारे पास रियल नंबर आ गया, 4 लिया 0 आ गया, रियल नंबर आ गया, 5 लिया हमारे पास नेगेटिव इनफाइनाइट आ गया, -1 स्क्वायर रूट में आ गया, विच इज़ इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। 4 माइनस
5 से बड़ी जितनी भी रकमें आएंगी हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। सो ऑल विल बी इमेजिनरी नंबर्स, सो डोमेन कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 4, डोमेन विल बी इक्वल टू 4 और लेस दैन 4। तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव 4 एंड रेंज को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो रेंज कहीं पे भी हमें पास ये हमारे पास जो मैक्सिमम आंसर आया है 4 उस पर भी ज़ीरो है, बाकी जितने भी हैं ज़ीरो से बढ़कर आ रही है, तो वो भी बढ़कर आ रही है। लेकिन जा कहाँ तक रही है, इसको हम सोल्व करते जाएं, एक्स को नेगेटिव इनफाइनाइट तक लेके जाएं तो रेंज हमारे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चली जाएगी। लेकिन ज़ीरो से नीचे कहीं पे भी रेंज नहीं आ रही, तो इसको लिखेंगे डोमेन इज़ इक्वल टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू 4 पॉजिटिव 4, रेंज इज़ इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये मेरे पास ब्रैकेट्स जो है मैंने हर जगह पे गलत लगाई हैं, इस वजह इसके लिए सॉरी। बाकी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4, हमारे पास फंक्शन ये दिए गए हैं। फंक्शन को सॉल्व करेंगे हम, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है। अच्छा, नेगेटिव में पुट कर रहे हैं, हमारे पास रियल नंबर आ रहा है। नेगेटिव 1 में पुट कर रहे हैं, तो नेगेटिव में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है। अब देखें, पहले जो है 0 पुट करके देखा करें, ये 3 को छोड़ें, एक्स इज़ इक्वल टू 0 पुट करके देखें तो हमारे पास आएगा वाई इज़ इक्वल टू 0 माइनस फोर इमेजिनरी नंबर। इसी तरह आप लोगों ने हर क्वेश्चन में 0 पुट करना है, फिर नेगेटिव की तरफ आना है। जैसे नेगेटिव 1 लिया मिसाल के तौर पर, नेगेटिव 1 लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव 5 में, ऐसे ही आ रहा है। नेगेटिव 2 लेंगे तो -2 -4 ज़्यादा होगा, तो हमारे पास ये माइनस इनफाइनाइट तक इसने इमेजिनरी नंबर ही रहना है, तो ये कैन नेवर बी डोमेन। अच्छा, 0 से ऊपर आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 पे भी -1 आ रहा है, कम हो रहा है आंसर। 4 पर आएंगे तो हमारे पास 0 आ गया, रियल नंबर। 4 से अब जितने भी जाएंगे रियल नंबर ही आ रहे हैं, तो हमारे पास डोमेन होगी 4 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, रेंज 0 से इनफाइनाइट तक आ रही है। 0 से स्टार्ट होगी ना, एक्स इज़ इक्वल टू 4 लेंगे तो 0 स्टार्ट होगी, 5 लेंगे तो 1 आएगी, 6 लेंगे तो 2 आएगी। इसी तरह अगर हम इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट -4, हमें तो नहीं पता इनफाइनाइट कितने पे हुआ जाके, तो हमारे पास रेंज इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम ऐसे ही पैटर्न पे सोल्व करना है। मैंने 0 लिया, रियल नंबर आया, -1 लिया, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर आया, -2 लिया, और देखिए -2 लेने से 1 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 इज़ इक्वल टू -3 इमेजिनरी नंबर। सो जो x की वैल्यू है वो -2 या उससे नीचे नहीं हो सकती। अच्छा, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रियल नंबर आएगा। 2 पुट करेंगे तो फिर इमेजिनरी नंबर आ रहा है, 1 - 2 का स्क्वायर 4, ये -3। तो हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, -1 0 एंड 1, -1 टू पॉजिटिव 1, रेंज जो है 0 एंड 1 आ रही है। इसमें भी 0 है, इसमें 1 है, अगर हम 1 पुट करें तब भी 1 आएगी, तो रेंज हमारे पास 0 to 1 है, डोमेन -1 टू पॉजिटिव +1। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9, इसमें -3 मैंने तो डायरेक्टली मुझे आंसर्स का पता था, क्योंकि जो हमारे पास बुक दी गई है उसमें आंसर्स लिखे गए हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ और कुछ नहीं। एग्जांपल है, सोल्व है, तो उधर से आप देख सकते हैं। 0 पुट किया तो हमारे पास 0 - 9 0 पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 का स्क्वायर -9 इज़ इक्वल टू -9, इमेजिनरी नंबर है, छोड़ दिया। मैंने -3 लिया तो हमारे पास रियल नंबर आ रहा है, -2 लिया, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, -4 लूँगा, -4 का स्क्वायर 16 - 9, तो वो रियल नंबर आएगा। इसी तरह 2 लिया, पॉजिटिव 2 लिया तो इमेजिनरी नंबर है, 3 लिया तो रियल नंबर है। आगे सॉल्व करी जाऊँ तो हमारे पास रियल नंबर आते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 3 इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से लेकर +3 तक हमारी डोमेन नहीं हो सकती, रेंज 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट आ रही है। ये देखें, इसमें 0 है, नेगेटिव से नीचे जाएंगे तब भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है।
इसी के साथ हमारे जो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं फंक्शंस डिटेल से करवाऊँगा। अभी तो मेरे पेपर्स हैं, पेपर्स के बाद देखेंगे, अगर टाइम मिला तो करवा दूँगा, वरना आप लोग साकिब क्वांट चैनल पे जाएं, उधर होपफुली ये वही एक्सरसाइज करवाई हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप लोग उधर से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में अपनी, और ख़ुद भी दुआ में याद और आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी।